आज मैं आप लोगों को पदबंध तथा उपवाक्य पढ़ाने जा रही हूँ। पदबंध और उपवाक्य, जिसे इंग्लिश में फ्रेज एंड क्लाउज कहा जाता है, ये वाक्यों को बहुत ही अच्छे ढंग से प्रदर्शित करते हैं, जिससे कि वाक्य हमारा और भी अच्छा लगने लगता है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं पदबंध। पदबंध का शाब्दिक अर्थ होता है पदों में बंधा हुआ, यानी कि वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाते हैं। हम जानते हैं कि वाक्य में जो जितने भी शब्द जुड़े हुए रहते हैं वे सारे पद कहलाते हैं। और जब कभी कभी कोई शब्द यानी जब कभी कभी कई शब्द मिलकर एक ही पद के रूप में प्रयुक्त होते हैं तो वे पदबंध कहलाते हैं। हम इस प्रकार यूँ कह सकते हैं परिभाषा देते हुए कि एक इकाई के रूप में कार्य करने वाले एक से अधिक जो पद होते हैं वे उन पदों का जो योग होता है वही पदबंध कहलाता है। यानी कि जब कभी कभी कई शब्द मिलकर एक ही पद के रूप में प्रयुक्त होते हैं तो वे पदबंध कहलाते हैं। ठीक उसी प्रकार यह भी है कि एक इकाई के रूप में कार्य करने वाले एक से अधिक पदों का योग पदबंध कहलाता है। जैसे कि अभिनव आया है पद है, अविनाश का भाई अभिनव आया है, यह एक पदबंध है। ठीक उसी प्रकार वह परीक्षा में प्रथम आया, यानी कि वह पद है। दिन रात मेहनत करने वाला वह परीक्षा में प्रथम आया, और दिन रात मेहनत करने वाला वह, यह पदबंध है। तो इसे ही हम पदबंध तथा पद कहते हैं। यानी कि पदबंध की परिभाषा यही है कि जो कभी कभी कई सारे जो शब्द मिलकर यानी कि जो मिलकर एक नया योग बनाते हैं पद के रूप में, उसे हम पदबंध कहते हैं। सर्वप्रथम पदबंध के 5 भेद होते हैं। उन्हीं 5 भेदों में से जैसे कि संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध, उसे हम क्रिया विशेषण पदबंध तक यानी कि 5 क्रिया विशेषण के भेद होते हैं। सबसे पहला है हमारा संज्ञा पदबंध। संज्ञा पदबंध यानी कि वाक्य में संज्ञा के रूप में जो प्रयुक्त होने वाले पदबंध होते हैं वही संज्ञा पदबंध कहलाते हैं। वही सारे शब्द जो होते हैं वो संज्ञा पदबंध कहलाते हैं। जैसे कि भ्रष्टाचार से पीड़ित जनता ने धरना प्रदर्शन किया, तो भ्रष्टाचार से पीड़ित जनता जो है वह एक पदबंध है, वो उसका पद कहलाता है। जैसे कि श्री राम के महान भक्त हनुमान ने माता सीता का पता लगाया, तो श्री राम के महान भक्त जो हैं वो हनुमान, वो पदबंध कहलाते हैं, यानी कि संज्ञा शब्द का पदबंध कहलाएंगे। इसी प्रकार बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे कि दूसरों की दया पर जीने वाले भिखारिन आज दाता बन गई है। जैसे कि विदेश गया हुआ प्रशांत आज 1 वर्ष बाद लौटा है। इसी प्रकार के जो वाक्य हैं वे संज्ञा पदबंध कहलाते हैं। अब दूसरा है हमारा सर्वनाम पदबंध। सर्वनाम पदबंध जो होता है वह संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं। उसी में है कि वाक्य में सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त होने वाले जो पदबंध होते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। वे संज्ञा शब्द के स्थान पर जो प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम पदबंध कहलाते हैं। जैसे कि सबसे पहले उठने वाली मैं आज सोती रह गई, ये वाक्य जो है सबसे पहले उठने वाली मैं यानी कि सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हुआ है, तो इसे हम सर्वनाम पदबंध कहते हैं। जैसे कि सबकी नाक में दम करने वाला वह आज शांत क्यों है, तो वह बहादुरी की बातें करने वाले तुम आज डर क्यों रहे हो, तुम सबसे प्रिय बोलने वाली वह आज खरी खोटी सुना रही थी, तो वह, इत्यादि जितने स्थानों यानी कि नाम के स्थानों पर जो सर्वनाम शब्द प्रयोग किए गए हैं उसे ही हम सर्वनाम पदबंध कहते हैं। अब तीसरा है हमारा विशेषण पदबंध। विशेषण पदबंध में वाक्यों में विशेषण के रूप में जो प्रयुक्त होने वाले जो पदबंध होते हैं वे विशेषण पदबंध कहलाते हैं। पदबंध यानी विशेषण यानी कि वही जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बताता है। उसी प्रकार वाक्य में जो विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने वाले जो पदबंध होते हैं वे विशेषण पदबंध कहलाते हैं। जैसे कि रोता हुआ बच्चा सो गया, तो रोता हुआ एक विशेषण पदबंध है। दिन रात मेहनत करने वाला आशीष प्रथम आया, तो दिन रात मेहनत करने वाला, तो ये जो है वो
विशेषण पदबंध कहलाए। जैसे कि सबका कहना मानने वाला वह आज अपनी जिद पर आ रहा है, तो सबका कहना मानने वाला। भाग्य के सहारे जीवन जीने वाले आदमी कभी खुशी नहीं रह सकता, तो भाग्य के सहारे जीने वाला जो व्यक्ति होता है वे सारे के सारे जो शब्द होते हैं वे विशेषण पदबंध कहलाते हैं। अब चौथा होता है हमारा क्रियापदबंध। क्रियापदबंध वाक्य में क्रिया के रूप में प्रयुक्त होने वाले जो पदबंध होते हैं वे क्रियापदबंध कहलाते हैं। जैसे कि वह बातें ही करती रह गई, तो बातें ही करती रह गई। सब्जी वाला सब्जी बेच रहा है, तो बेच रहा है। बच्चे कक्षा में जाकर शोर मचाने लगे, तो शोर मचाने लगे। जैसे कि दूध जलकर खाक हो गया, तो जलकर खाक हो गया। ऐसे वाक्य जो हैं वे सारे क्रियापदबंध कहलाते हैं, क्योंकि इस वाक्य में क्रिया जो है वो क्रिया का जो रूप है वो पदबंध के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है, इसलिए उसे क्रियापद कहा जाता है। अब पांचवा है क्रिया विशेषण पदबंध। क्रिया विशेषण पदबंध, क्रिया विशेषण वही जो किसी क्रिया की विशेषता को बताता है, वही क्रिया विशेषण पदबंध कहलाता है। जैसे कि वाक्य में क्रिया विशेषण के रूप में प्रयोग होने वाले पदबंध क्रिया विशेषण पदबंध कहलाते हैं। यानी कि इस वाक्य में जो क्रिया विशेषण शब्द होते हैं वे रूप, यानी कि उनका जो रूप होता है विशेषण के रूप में, वे प्रयोग होने वाला जो पदबंध होता है वे क्रिया विशेषण पदबंध कहलाते हैं। जैसे कि बच्चा रोते रोते सो गया, तो रोते रोते, यह कैसे सो गया, तो रोते रोते, यह रोते रोते एक क्रिया विशेषण शब्द है जो कि सोना की विशेषता को बता रहा है कि कैसे सोया, तो रोते रोते। दूसरा वाक्य है कि मैं चलते चलते थक गया, तो मैं थक कैसे गया, तो चलते चलते, ये चलते चलते भी एक क्रिया विशेषण शब्द ही है। जैसे कि हंसते हंसते जीना ही जिंदगी है, तो जीना कैसे है जिंदगी, तो हंसते हंसते, हंसते हंसते एक क्रिया विशेषण शब्द है जीने की। अब ठीक उसी प्रकार आता है हमारा शब्द वह देखते देखते चला गया, तो कैसे चला गया, तो देखते देखते। अब है कि वह धीरे धीरे फुसफुसाकर बोल रही थी, तो उसके बोलने का तरीका कैसा था, तो धीरे धीरे फुसफुसाकर। तो ये सारे शब्द जो हैं वो क्रिया पदबंध यानी कि क्रिया विशेषण पदबंध के क्रिया की विशेषता को बता रहे हैं, इसीलिए उसे हम क्रिया विशेषण पदबंध कहते हैं। और यही जो है वो पदबंध की सबसे विशेषता होती है कि पांचों भेदों को इस प्रकार मिलाए रखती है। संज्ञा पदबंध से लेकर के क्रिया विशेषण पदबंध